आप सभी को मेरा ओम सुप्रभात। आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा लेट हो गया। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने इस लाइव सेशन में, और धन्यवाद करती हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर पेज का और उससे जुड़े सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इस लाइव सेशन में आने का मौका दिया। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से, और सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जो सब लोग मेरे लाइव से जुड़े हैं और मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं। मैं काजल कंडारी कोटद्वार उत्तराखंड से हूँ और आप सभी के बीच में आज थायराइड का कारण और निवारण लेकर आई हूँ कि किस प्रकार से थायराइड जैसी समस्याएं हमारे शरीर में होती हैं और इनका क्या निवारण है, वो मैं आप सबके सामने आज लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको थायराइड के बारे में बताना चाहती हूँ कि थायराइड होता क्या है। थायराइड पुरुषों की क्षमता महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। थायराइड को साइलेंट किलर नाम से भी जाना जाता है। थायराइड को साइलेंट किलर नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इसके लक्षण हमें अपने शरीर में देर से पता चलते हैं। हमारे शरीर में थायराइड जैसी बीमारियां हो रही हैं, हमें इस बात का पता नहीं चलता, और पता चलता है तो बहुत धीरे धीरे हमें इसका पता चलता है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर नाम से भी जाना जाता है। हमारे गले में थायराइड ग्लैंड होती है जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है। यह ग्रंथि शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। यह दो तरह के हार्मोन्स को बनाती है हमारे शरीर में। पहला है T3 और दूसरा है T4। ये दो हार्मोन सिक्रेट करती है थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में। जब इन दोनों का हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है हमारे शरीर में, तब जाके जो थायराइड नाम की बीमारी है वो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। ये था थायराइड जो भी मैंने आपको बताया, और अब मैं आपको थायराइड का कारण बताऊंगी कि हमारे शरीर में थायराइड के क्या कारण है, हमें कैसे पता चलता है कि हमारे शरीर में थायराइड जैसी बीमारी है या थायराइड जैसी समस्याएं पैदा हो रही है। भोजन में आयोडीन की कमी होने से हमारे शरीर में थायराइड जैसी बीमारी उत्पन्न होने लगती है। पहला ये कारण है हमारे शरीर में भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होना। दूसरा कारण है जो हमारे शरीर में थायराइड नामक बीमारी पैदा होती है वो है तनाव। अगर हमें तनाव है, स्ट्रेस, तो भी अगर हमारा शरीर में ज़्यादा ही तनाव का जो स्तर होता है वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो उसका सीधा असर हमारे थायराइड ग्लैंड पे पड़ता है, जिससे हमारे शरीर में थायराइड जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। ये थे हमारे शरीर में थायराइड होने के दो कारण। अब इनका निवारण
किस प्रकार से किया जाए। अब मैं आपको इसके कुछ आसन करके बताऊंगी और प्राणायाम भी करके बताऊंगी कि हम किस प्रकार से थायराइड जैसी बीमारी को अपने शरीर से पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए, कमर गर्दन को सीधी, आंखों को बंद करेंगे, श्वासों पे नियंत्रण, पूरी सहजता के साथ अपने ध्यान को एकाग्र करके कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और ओम के उच्चारण के साथ, ओम की ध्वनि के साथ हम अपने अभ्यास को शुरू करेंगे। अभी जो मुझे देख रहे हैं इस समय लाइव सेशन में, वो सब मेरे साथ करेंगे। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, ओम का उच्चारण करेंगे, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास भरेंगे और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए हम अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आसन। सबसे पहले हम करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को करने के लिए हमें पीठ के बल लेटना है और अपनी कमर वाले पोर्शन तक को पूरा ऊपर की ओर को उठाना है और पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। इससे जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उस पर पूरा प्रभाव पड़ेगा और ये हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। शुरू करेंगे।
हाथों को कमर पे रखना है और पैरों को पूरा सीधा रखना है। कुछ देर इसी स्थिति में रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे जिस स्थिति में हम गए हैं उसमें धीरे धीरे वापस आना है। इसके बाद जो हमारा दूसरा अभ्यास है वो है हलासन। दोबारा से दोनों हाथों को अपनी कमर में लगाते हुए दोनों पैरों को पीछे की ओर को लेके जाएंगे। हाथों को जमीन में हथेलियां जमीन की तरफ, पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस अभ्यास का प्रभाव भी हमारी थायराइड ग्लैंड में पड़ता है। ये भी हमारी थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिस स्थिति में हम गए हैं उसी स्थिति में धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को वापस लेकर आना है। बाएं करवट लेकर बैठ जाएंगे। इसके बाद जो हमारा तीसरा अभ्यास है वो है मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए हमें अपने पैर को अपनी बाएं जंघा में और बाएं पैर को अपनी दाएं जंघा में रखना है। ये हमारा पद्मासन है। धीरे धीरे इस स्थिति में हमें पीछे की ओर को झुकना है। अपनी सर वाले हिस्से को जमीन की ओर लगाएंगे। अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ेंगे। कुछ देर हमें इसी स्थिति में रुकने का प्रयास करना है। धीरे धीरे वापस आएंगे। ये 3 अभ्यास अभी जो मैंने किए वो थायराइड के लिए है। इनको करने से हमारी थायराइड ग्रंथि पर इसका प्रभाव पड़ता है और हमारी थायराइड जैसी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती है अगर हम इसका अभ्यास निरंतर करें। अभी और अभ्यास भी है हमारे थायराइड के लिए। इसके बाद करेंगे हम ऊष्टासन। ऊष्टासन के लिए हमें अपने घुटनों के बल खड़ा होना पड़ेगा। आइए ऊष्टासन करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। एड़ी पंजों को पीछे से खड़ा रखेंगे और धीरे धीरे एक एक हाथ को पीछे की ओर को लेके जाएंगे पूरी श्वास भरते हुए। जितना हो सके उतना पीछे की ओर को लेके जाना है ताकि इसका प्रभाव पूरा हमारी थायराइड ग्रंथि पर पड़े। धीरे धीरे उसी स्थिति में वापस आएंगे। एक एक दोबारा से करेंगे। सांस लेते हुए एक एक हाथ को पीछे की ओर लेके जाएंगे। वापस सांस
सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए। इसके बाद हमारा जो अभ्यास है वो है अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के लिए भी हमें घुटनों के बल खड़ा होना है। दोनों हाथों को आपस में, पैरों को पीछे से एड़ी पंजों को फ्लैट रखेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार पीछे की ओर को जाने की कोशिश करेंगे और पूरा प्रभाव हमारी थायराइड ग्लैंड पे पड़ेगा। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। हर एक अभ्यास को 3 से 5 बार करने की कोशिश करेंगे शुरुआत में, और धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाएंगे अपनी क्षमता। नीचे जाएंगे और जितना हमारे थायराइड ग्लैंड पे इसका प्रभाव पड़ेगा उतनी ही जल्दी हमारे थायराइड क्योर हो पाएगा। फिर से करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से करेंगे। सांस भरते हुए पीछे की ओर को जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। ये अभ्यास हमारे थायराइड के साथ साथ हमारे रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, हमारी कमर को मजबूत बनाता है, हमारी कमर दर्द के लिए भी अच्छा अभ्यास है। इसके बाद करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन भी हमारी थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। भुजंगासन के लिए हमें पेट के बल लेटना है। पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को छाती के बगल में, दोनों पैरों को पीछे से मिलाकर रखेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर को जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर को जाएंगे। जितनी देर हम ऊपर की ओर को रहेंगे कोशिश करेंगे श्वास को रोकने की और गर्दन को पीछे लेकर जाने की। श्वास भरते हुए पीछे की ओर को जाएंगे। पूरा प्रभाव इस अभ्यास का भी हमारे थायराइड ग्लैंड पे पड़ेगा। कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है हमारे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए पीछे की ओर को जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर को जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस। इसके बाद जो हमारा अभ्यास है वो है भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। उसके लिए हमें दोनों हाथों को ठोड़ी के नीचे रखना है। पहले बाएं हथेली बाएं के ऊपर, दाएं हथेली। सांस भरते हुए ऊपर की ओर को उठना है। पैरों को पीछे मिलाकर रखना है, पैरों को खोलना नहीं है। एड़ी पंजे पीछे से मिले हुए रहेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर को जाएंगे। गर्दन को पीछे,
सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से करेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से करेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस। बाईं करवट लेकर धीरे धीरे सीधे बैठ जाएंगे। अभी तक हमने जो भी अभ्यास किए वो थायराइड के लिए थे हमारे अभ्यास। हमारे सारे अभ्यासों में हमारा पूरा प्रभाव हमारी थायराइड ग्लैंड पे पड़ा। जितना ज़्यादा प्रभाव हमारी थायराइड ग्लैंड पे पड़ेगा उतनी ही जल्दी हमारी थायराइड जैसी समस्याएं दूर होंगी और हम उनसे निजात पा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ और अभ्यास बताऊंगी थायराइड के लिए। करेंगे ग्रीवा संचलन। ये भी हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। गर्दन को पहले धीरे धीरे दाएं कंधे पर लेके जाएंगे, धीरे धीरे बाईं ओर, धीरे धीरे दोबारा से दाईं ओर आएंगे। सांस को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, धीरे धीरे बाईं ओर जाएंगे, फिर से धीरे धीरे दाहिनी ओर जाएंगे, धीरे धीरे बाईं ओर, गर्दन को दाईं ओर रखते हुए धीरे धीरे पूरी गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। ये अभ्यास भी हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। करेंगे, पूरी गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। ये हमारा ग्रीवा संचलन है गले के थायराइड के लिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम अपनी गर्दन को। जितनी बार हम अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे उतनी ही बार हमें उसको एंटी क्लॉकवाइज करना है। पूरी गर्दन को घुमाना है, धीरे धीरे घुमाना है। अपने अभ्यास को हमें धीमी गति से करना है, तीव्र गति से नहीं करना। धीरे धीरे वापस आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, बाएं से दाईं ओर, हमने जितनी बार एक तरफ किया उतनी बार दूसरी तरफ भी किया। अब हम इसी में ही गिरवा संचालन का अभ्यास करेंगे। आगे गर्दन को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे और अपने दाहिने कंधे से गर्दन को दाहिनी तरफ को घुमाएंगे और जितना हो सकता है उतना पीछे देखने का प्रयास करेंगे। शरीर को एक स्थिति में रखना है। सिर्फ कोशिश करेंगे अपनी गर्दन को
अपनी क्षमता अनुसार पीछे की ओर को घुमाने की, कमर को सीधे रखने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आएंगे उसी स्थिति में। फिर अपनी गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे और बाएं कंधे से पीछे देखने का प्रयास करेंगे। वापस दाईं तरफ, वापस बाईं तरफ, वापस दाईं तरफ, वापस बाईं तरफ, धीरे धीरे वापस आएंगे। आप अपनी गर्दन को ऊपर की ओर को लेके जाएंगे। धीरे धीरे पीछे देखने का प्रयास करेंगे। पूरा प्रभाव हमारी थायराइड ग्लैंड पे पड़ना चाहिए। धीरे धीरे वापस गर्दन को नीचे की ओर को झुकाएंगे। वापस गर्दन को ऊपर की ओर को उठाएंगे। वापस गर्दन को नीचे की ओर को। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर को उठाएंगे। धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर को। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर को। इसके बाद जो हमारा अभ्यास है वो है उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम भी हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके लिए हमें लंबी गहरी सांस भरनी है। सांस को छोड़ते हुए गले को टाइट करना है और पूरी सांस को अपने मूल भाग से पूरा ऊपर की ओर को खींचते हुए लेके आना है। ये भी हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। करेंगे। कुछ देर हम अपनी सांस को अपनी कंठ में ही रोक कर रखेंगे और अपने जालंधर बंध को लगाएंगे। ठोड़ी से कंठ को लगा देंगे। धीरे धीरे दाईं नासिका को बंद करेंगे और सांस को बाईं नासिका से बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस को रोक कर ही रखेंगे और पूरा गले को टाइट करते हुए सांस को पूरा ऊपर की तरफ को खींचना है। सांस को बाहर नहीं छोड़ना है। अंदर की सांस को अंदर रखते हुए गले को टाइट करते हुए पूरा सांस को ऊपर की तरफ को खींचना है। करेंगे। कुछ देर रुकी भी
श्वास को अपने कंठ में ही रोक कर रखेंगे, ठोड़ी को कंठ से लगा लेंगे। धीरे धीरे दाई नासिका बंद करते हुए श्वास को बाई नासिका से बाहर छोड़िए। हमें अपने हर एक अभ्यास को 3 से 5 बार करना है और धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना है। यहाँ पर समय कम है, इस वजह से मैं आपको 1 से 2 बार या 2 से 3 बार ही हर एक अभ्यास को करके बता रही हूँ। और आप सभी लोग जो थायराइड की समस्या वाले हैं तो वो अपने अभ्यास को धीरे धीरे करके बढ़ाएं, और जितना आप अपने अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें अपने थायराइड पे जल्दी असर पड़ेगा और हमारा थायराइड बहुत जल्दी ठीक होगा। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम भी हमारे थायराइड को क्योर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके लिए भी हमें अपनी कमर गर्दन को सीधा रखना है, हाथों को ध्यान मुद्रा में करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अपनी आंखों को बंद करते हुए पूरे ध्यान को एकाग्र करते हुए अपने हर एक अभ्यास को करना है। जितना जल्दी, जितना ज़्यादा हम अपने ध्यान को एकाग्र करके अपने अभ्यास को करेंगे उतनी ही जल्दी हमें अपने थायराइड में या किसी भी प्रकार की बीमारी अगर हमारे शरीर में है तो उसमें बहुत जल्द फ़ायदा पहुंचेगा। आप लोग कपालभाति का अभ्यास करते रहेंगे और मुझे साथ में सुनते रहेंगे। कपालभाति प्राणायाम हमारे थायराइड ग्लैंड पे इसका प्रभाव डालता है। ये हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कपालभाति प्राणायाम हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पेट संबंधित बीमारियां जितनी भी हैं हमारे शरीर में, अगर किसी को है तो उसके लिए भी कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा अभ्यास है। थायराइड जैसी समस्याएं हमारे आम जीवन में बहुत से लोगों को हो रही है। हमारे खान पान की वजह से भी हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिए हमें प्राणायाम और अब योगाभ्यास करते रहना चाहिए।
जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न ना हो। इसलिए हमें निरंतर योगाभ्यास करना है, प्राणायाम करना है और अपने दैनिक जीवन का हिस्सा योग को बनाना है। इसके बाद हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम के लिए हमें अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखना है। कमर गर्दन सीधी रखते हुए पूरी तेजी से ओम का उच्चारण करना है। इतनी तेजी से हमारा ओम के उच्चारण का स्वर होगा कि वो हमारे पूरे शरीर में गूंजेगा। ओम के उच्चारण के भी हमारे शरीर में कई फ़ायदे हैं। हमारे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, हमारा थायराइड जैसी समस्याएं भी उद्गीत प्राणायाम से ठीक होती है। हमारा पाचन तंत्र भी उद्गीत प्राणायाम से ठीक होता है। करेंगे दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद करते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। इसके बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भी हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इससे हमारी थायराइड ग्रंथि पे प्रभाव पड़ता है और हमारा थायराइड क्योर होता है। 3 उंगलियों को आँखों पे लगाएंगे, एक को माथे पे, अंगूठों से कान को बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। मन ही मन में पूरा ओम का उच्चारण हमारे शरीर में गूंजना चाहिए। लंबी गहरी सांस भरते हुए मन ही मन में मुंह के अंदर ओम के उच्चारण का गुंजन करेंगे।
ये हमारा भ्रामरी प्राणायाम था। ये हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हमारे स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन, टेंशन अगर किसी को है तो इस अभ्यास से वो पूर्ण रूप से निजात पा सकता है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। अपनी गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा, अभी तक हमने जो भी अभ्यास, योगाभ्यास, प्राणायाम किए, उसकी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे। अपनी हथेलियों को अपनी आँखों से स्पर्श करते हुए, अपने चेहरे से स्पर्श करते हुए, अपने संपूर्ण शरीर से अपनी हथेलियों का स्पर्श करेंगे। अपने आसन को प्रणाम करेंगे। दोबारा से अपनी दोनों हथेलियों को रब करेंगे। आँखों को बंद ही रखेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आँखों पे लगाते हुए अपनी आँखों के लिए आगे अपनी दोनों हथेलियों को खोल देंगे। आप सभी को मेरा ओम, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और पुनः मैं धन्यवाद करती हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का। धन्यवाद।